तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं नंबर 1 पर्याप्त और पूरी नींद लेना क्यों ज़रूरी होता है। जैसे पर्याप्त और पूरी नींद लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्याप्त और पूरी नींद लेने से शरीर खुद को ठीक करता है और ऊर्जा को पुनः संचित करता है। यह मांसपेशियों की मरम्मत, ऊतकों के निर्माण और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा पर्याप्त और पूरी नींद लेने से हमारे मस्तिष्क को दिन भर की जानकारी को संग्रहित और व्यवस्थित करने का समय मिलता है। यह स्मरण शक्ति, सीखने की क्षमता और समस्या हल करने के कौशल को बेहतर बनाती है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त और पूरी नींद लेने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन बना रहता है। पर्याप्त नींद की कमी से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही पर्याप्त और पूरी नींद लेने से रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे शरीर को संक्रमण और बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। पर्याप्त और पूरी नींद लेने से हृदय रोग और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। पर्याप्त और पूरी नींद लेने से ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति का मूड सकारात्मक बना रहता है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए रोजाना 7 से 9 घंटे की पूरी और गहरी नींद लेना आवश्यक होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, किस विटामिन की कमी से ज़्यादा नींद आती है। दरअसल ज़्यादा नींद आने का कारण विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी हो सकता है। दरअसल विटामिन B12 की कमी से थकान और सुस्ती महसूस होती है, जिससे बार बार नींद आने लगती है। विटामिन B12 शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है और इसकी कमी से कमजोरी और थकावट हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से भी सुस्ती और थकान महसूस होती है। यह विटामिन और ऊर्जा जो शरीर और मूड को बेहतर बनाए रखने में सहायक होती है और इसकी कमी से कमजोरी और अधिक नींद की समस्या हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा नींद आती है और थकान महसूस होती है तो अपने आहार में इन विटामिन को शामिल करने के बारे में डॉक्टर से सलाह लें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, पूरी नींद न हो तो कौन कौन सी बीमारी होती है। दरअसल नींद पूरी न होने से शरीर और दिमाग पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। लंबे समय तक पर्याप्त नींद न लेने से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे नींद की कमी से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, तनाव और डिप्रेशन के लक्षण बढ़ सकते हैं। नींद की कमी से भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन प्रभावित होते हैं, जिससे अधिक खाने की प्रवृत्ति बढ़ती है और मोटापे का खतरा बढ़ता है। पर्याप्त नींद न मिलने से उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा और अन्य हृदय संबंधी समस्या बढ़ने का खतरा रहता है। नींद की कमी से शरीर की इंसुलिन को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ता है। नींद पूरी न होने पर इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। नींद का अभाव मस्तिष्क की मेमोरी और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना और याददाश्त प्रभावित होती है। नींद की कमी से त्वचा की कोशिकाएं ठीक से पुनर्निर्माण नहीं कर पाती, जिससे त्वचा पर डलनेस, झुर्रियां और अन्य समस्या हो सकती है। दरअसल नींद पूरी करना स्वस्थ शरीर और मानसिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की अच्छी गुणवत्ता वाली नींद की ज़रूरत भी होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, एक स्वस्थ मनुष्य को कितनी नींद लेनी चाहिए। दरअसल एक स्वस्थ व्यक्ति को सामान्यतः 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बच्चों और किशोरों के लिए नींद की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे नवजात शिशु को 14 से 17 घंटे, बच्चों को जो 1 साल से 2 साल के बीच में 11 से 14 घंटे, जो बच्चे 3 से 5 साल के हैं 10 से 13 घंटे, जो किशोर हैं वह 17 वर्ष के हैं वह 8 से 10 घंटे। और नींद की यह मात्रा व्यक्ति के स्वास्थ्य, दिनचर्या और जीवन शैली पर भी निर्भर कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, दोपहर को सोने के क्या क्या नुकसान होते हैं। दरअसल दोपहर को सोने के कुछ संभावित नुकसान हो सकते हैं, जैसे दोपहर में ज़्यादा देर तक सोने से रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, जिससे स्लीप साइकिल खराब हो सकता है। दोपहर को सोना अक्सर सुस्ती और आलस का कारण बनता है। इससे काम में मन नहीं लगता और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। दिन में लंबे समय तक सोने से मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ सकता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना रहती है। कुछ शोधों के अनुसार दिन में अधिक सोने से हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। दिन में सोने से मूड में बदलाव हो सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस करना। दिन में सोने के बाद पाचन प्रणाली पर असर पड़ सकता है, जिससे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। हालांकि यदि ज़रूरत हो और कम समय 20 से 30 मिनट के लिए सोया जाए तो यह ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, नींद नहीं आने के पीछे क्या क्या कारण होता है। दरअसल नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ शामिल है, जैसे मानसिक तनाव या चिंता से नींद पर असर पड़ सकता है। दिमाग में बार बार विचार आना नींद में रुकावट डालता है। इसके अलावा सोने और जगने का
समय तय न होने पर भी नींद में दिक्कत हो सकती है। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक अनियमित होने से नींद खराब होती है। सोने से पहले कैफीन, निकोटीन या भारी भोजन का सेवन करने से नींद प्रभावित हो सकती है। मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मस्तिष्क को एक्टिव रखती है, जिससे नींद में रुकावट होती है। कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी नींद को प्रभावित करती है, जैसे अवसाद, एंग्जाइटी, हार्मोनल असंतुलन या दर्द की समस्या। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है। शराब के सेवन से नींद आ सकती है, लेकिन यह गहरी और आरामदायक नींद में रुकावट पैदा करती है। यदि यह समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना अच्छा होता है, ताकि इसका उचित समाधान किया जा सके।